हमारी मौजूदगी है गोमती नदी के पुल पे। यहाँ हम नदी में आप देख रहे हैं, सैर कर रहे हैं नाव पे बैठ के। हमारे साथ पंडित जी हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे हैं जो आस्था की डुबकी लगाए। पंडित जी से हम बात करेंगे। आज मकर संक्रांति है, कैसे क्या कुछ है? मेरा नाम आशीष आचार्य, मैं कुल गुरु पीठाधीश्वर की पद पर आसीन हूँ। आज बंधुओं जैसा कि पता है आप सभी सनातनियों को कि मकरे च अर्का, जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिन्हें गांव देश में उत्तरायण कहा जाता है, तो इस तिथि पर दान पुण्य, तीर्थों का सेवन करना, नदियों में स्नान करना पूर्ण का विषय बतलाया गया है। तो हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर के आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर दर्जनों समाज सेवी संगठन, जिसमें प्रमुखता से देखा जाए तो गोमती मित्र मंडल भैया मदन जी के द्वारा चलाया जा रहा है जी। और यहाँ पर उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। भंडारा श्रद्धालुओं के रुकने का, स्नान करने का, वस्त्र बदलने का, जलपान का, भंडारे का सुंदर व्यवस्था गोमती मित्र मंडल की तरफ से किया गया है। आशा करता हूँ आने वाले भविष्य में यहाँ की व्यवस्था और सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाएगी और इसी प्रकार से धर्म के प्रति आए हुए सभी श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, प्रतिदिन निरंतर माँ भगवती बढ़ाती रहें। बंधुओं, इस दिन पर तिल दान करना, गुड़ दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना प्रमुखता से दान की महिमा बतलाई गई है। और पंडित जी ये स्नान का जो है महत्व क्या है वो भी आप बताइए। माघ मास के मकर राशि में सूर्य भगवान जब जाते हैं तब समस्त तीर्थ प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में आज के दिन डुबकी लगाने से समस्त तीर्थों का फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे जो सामाजिक संगठन हैं, जो यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं, उनके लिए क्या कहना है? को दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से भगवान नारायण, माँ भगवती गोमती मैया ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करती रहें कि आने वाले भविष्य में ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। बंधुओं, कहा गया है अभिवादन शील सब वृद्धो पेवन सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। परोपकारा सता विभूता की नीति पर चलने वाले धर्म अनुरागी भक्तगणों को भगवती माँ गंगा गोमती सदैव उन्नति के पथ पर लेकर चलेंगी। पंडित जी, हमने यहाँ देखा लाखों की संख्या में, लाखों तो नहीं थे लेकिन कम से कम 50,000 की संख्या में लोगों ने स्नान किया, श्रद्धा की डुबकी लगाई। क्या कुछ कहना है इस पे? आज गंगा गोमती है ये भगवती, ये सुरसर जो आपके सन्निकट बह रही है, जिसमें हम आप नौका विहार कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है। शास्त्र में वर्णन आया है गंगा ते दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा लाभ तो वही दिन हो जाता है जब गंगा मैया का दर्शन हो जाए। ये तो आदि गंगा माँ गोमती हैं, ये अनादिकाल से हमारे जनपद को कृतार्थ कर रही हैं। हमारे पूर्वजों को इन्होंने तारा। इसी कल्याण के निमित्त हम सपरिवार यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। गोमती माँ की बीज धारा में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ नाविक हैं जो नाव चला रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। काका, क्या नाम है आपका? हमारा साहब नानकू नाम है। कितने दिन से आप नाव चला रहे हैं? 30 साल हो गया। साल में साहब 10-20 लोग के बचा दे, जिंदा बचाने में कुछ मिलता नहीं। धर्म का भी काम आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? साहब का कही जब कुछ मिले तो नहीं, तो कभी कभी मर जाते, जब सोचना होता तो लाश का रोक के खर्चा बढ़ चली जाए। इनका मानना ये है कि ये भी अपने पेट के लिए काम करते हैं, इनका भी खर्चा होता है और ये कहते हैं जितना हमारी मजदूरी या जितनी भी होना चाहिए वो अभी इनको नहीं मिल पाती है। पंडित जी, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ये केवट परिवार से ये आज आर्थिक युग चल रहा है। ये काम परिवार के जीवन भरण के लिए ये धन की कामना करते हैं। अच्छा, सुंदर है, इनका भी विचार अपने नियम से। परिवार है उनका भी, उनके भी बच्चे हैं। इस विषय पर इनका भी विचार सहमत है, हमारा भी विचार है
लेकिन इनके पूर्वज जो केवट थे, जब राघवेंद्र सरकार माँ गंगा को पार किया तो बहुत प्रयास किया राघवेंद्र ने, भैया केवट आप तो कुछ ले लो। तो केवट ने कहा नहीं भैया, फिरती बार जब प्रभु आप वापस आइएगा जो कुछ देंगे हम सो प्रसाद से धर लेंगे, हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। तो आज आर्थिक युग है, अपना जीवन भरण पोषण के लिए अगर किसी से, अच्छा ये मानव जीवन के कल्याण के निमित्त कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवेश में आकर के आत्महत्या का प्रयास किया, इन्होंने उसके जीवन को बचाया, बिल्कुल खुशी होकर के लोगों को देना चाहिए। वैसे भी मान लीजिए अभी किसी की डेड बॉडी जा रही है, उसको इन्होंने पकड़ा, उसको रोका, उसको बाहर निकाला, जिस परिवार की बॉडी मिली है उसको तो कुछ न कुछ उनको खुशी से देना चाहिए। भैया आप जिंदा या डेड बॉडी जो भी आप करते हैं उसको लोगों को चाहिए कुछ न कुछ इनके जीवन भरण के लिए, इनकी बधाई के लिए देना चाहिए। ये बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों की मदद के लिए आर्थिक व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। और उसके बाद ये बताइए, इस कार्यक्रम के दौरान जो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोग भंडारा कर रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन हैं, गोमती मित्र मंडल हो गया, तमाम ऐसी संगठन हैं जो अपना काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। परोपकाराय सदा विभूता, इसी प्रकार से ये जीवन पर्यंत करते रहे, यही राधा माधव सरकार से काम है। और कुछ श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश है, कुछ कहेंगे आप? श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है। क्या संदेश है कि भैया राम नाम नदिया अगम बही जाए, एमन केहू केहू नहाए, एमन केहू केहू नहाए। पानी बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वच्छ है। देखिए बेटा, दिखाओ जरा फिर, पानी बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही ठंडा है। देखिए गंगा माता का पानी है, बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही निर्मल है। पंडित जी ये बताइए, साफ सफाई की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? नंबर 1 पे है यहाँ पे हम दिख रहे हैं। जैसा कि हमारा सुल्तानपुर स्वच्छ सुल्तानपुर, सुंदर सुल्तानपुर की ख्याति से जाना जाता है, उसी भाव से यहाँ पर सुंदरता स्वच्छता का प्रतीक दिखाई दे रहा है। और कुछ कहेंगे दर्शनार्थियों के लिए, जो श्रद्धालु आए हैं डुबकी लगाने, आस्था की डुबकी जो लगा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके लिए यही संदेश है भैया, जो अभी तक ना पहुँचे हों गंगा स्नान के लिए, अपने घर से शीघ्र निकले, आज गंगा माँ भगवती की गोदी में बैठकर स्नान करें, दान करें, अपने मानव जीवन को। एक मात्र शक्ति है हमारे साथ बैठी हैं, आप इधर आ जाइए, मैं इनसे बात करूंगा। कहाँ से आई हैं, इनका लक्ष्य क्या है? माता जी ये बताइए, कहाँ से आप आई हैं? मैं तो भैया लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ से आई हूँ घर के गांव में अपने। तो आज ये हुआ कि चलो वो देख के आती हैं सीताकुंड कैसा है, सीताकुंड कैसा है, मैं इसलिए आई हूँ। कैसा लगा व्यवस्था यहाँ की? नहीं, यहाँ का व्यवस्था मुझे अच्छा लगा और बहुत प्यारा है, सफाई भी अब अच्छी है, पहले से अच्छा है। क्योंकि पहले मैं निवासी यहीं हूँ, सुल्तानपुर की निवासी हूँ, लेकिन अब कुछ समय पहले से मैं लखनऊ रहने लगी। तमाम सामाजिक संगठन हैं जो यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये लोग तो फिलहाल अब अच्छा काम कर रहे हैं, अब अच्छे तरह से फिलहाल व्यवस्थाएं अच्छी है, मंगल व्यवस्था। मेले को लेके क्या कहना है? मेला तो बहुत अच्छा नहीं लगा है भैया, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन ये है कि अच्छा है। आस्था की डुबकी लगी? जी जी जी। एक चाचा बैठे हैं, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इनसे बात करूंगा। चाचा हैं, इनसे बात करूंगा। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार कसौदन है। कसौदन जी ये बताइए, आप शहर के ही निवासी हैं? हम सुल्तानपुर शहर के हैं, गोलाघाट के निवासी हैं। हम हर साल आते हैं यहाँ पर, आस्था डुबकी लगाते हैं माता रानी आज गोमती नदी के गोद में। और अपने पिताजी के आज जन्मदिन पर मैं 5 साल से खिचड़ी बांटता हूँ और भोज और सहयोग करता हूँ, और लोगों को सहयोग भी करता हूँ और दान भी करता हूँ, जो भी हमसे हो सकता है। माँ आज गोमती और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी, जिसे कहते कताया खिचड़ी है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आस्था की डुबकी और दान और सेव कर सब परिवार हम लोग हर साल आते हैं। अभी आज यहाँ हजारों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, आपने भी लगाई, क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर व्यवस्था है, और व्यवस्था लेकर हर से साफ सफाई हर चीज
पूरी व्यवस्था है और हर समाज के लोग इसमें सहयोग भी करते हैं। तमाम संगठन भी हैं, सामाजिक संगठन है जो यहाँ पे लोगों की मदद करते हैं। सेवा भाव से भंडारे भी चल रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य सेवा संबंधी भी चिकित्सक लोग भी उपस्थित हैं। क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपना अपना सहयोग करते हैं, अपना अपना योगदान भी करते हैं। आज गंगा के मेले में और मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं आर्थिक शुभकामना करता हूँ कि वो हर साल इसी तरह आए और आज गंगा गोमती में डुबकी अवश्य लगाएं। अभी मैं मौजूद हूँ सीताकुंड घाट पर, जो शहर सुल्तानपुर शहर में स्थित है। यहाँ पे हमारे साथ 2-3 श्रद्धालु भी मौजूद है पंडित जी के साथ में। हमने इनसे भी बात की, संतोषजनक जवाब रहा, सब बड़े खुश हैं। सुल्तानपुर से महारानी की सुल्तानपुर से यस न्यूज़ के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।